प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित सामतत्व तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, देख लीजिए। ये फलन कंटिन्यूटी होगा कब नहीं होगा, इसकी हम पूरी चर्चा अब इस ग्राफ की बताएंगे। और इसको देखो, यहाँ पर इन्होंने ब्रेक उठा के यहाँ रख दिया, इसी प्रकार पूरा बताएंगे। अभी ये फलन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि इसमें LHS बराबर है मगर फलन का मान बराबर नहीं है। इस पर मैं दिखा रहा हूँ और इसकी देख लीजिए। ये ग्राफ मैंने कॉपी पर बनाया है। माना कोई फलन ले लिया है y बराबर x+1, तो इससे हमने एक सररेखा खींची। क्या है, तो इसमें हम सीमा की पहले जांच करें। किसकी जांच करेंगे? सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले कक्षा 11 में आपने सीमा पढ़ी होगी, तो इसको LHS लेके चल रहे हैं। तो हमने फलन लिया है x बराबर किस पर, यानी इसको पहले हम सररेखा खींचे y बराबर x+1। तो जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फलन का मान भी 2 की तरफ जा रहा है। x का मान 1 की तरफ जा रहा है और y का मान 2 की तरफ देखो जा रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो x का मान 1 की तरफ जा रहा है और फलन का मान किसकी? 2 की तरफ। एक ऐसा समय आया बिल्कुल इससे ही होकर जाएगा, तो इसे तो बोलते हैं LHS। और इसमें अब क्या करते हैं, x का मान बाईं ओर से जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y का मान 2 की ओर जा रहा है। तो fx x बराबर 1 पर बाईं सीमा यानी LHS बराबर कितना आया? 2 आया। इसी प्रकार हमने RHS लिया है। तो जैसे RHS होता है इधर से ये है क्या? RHS, और ये है आपका LHS। अब जैसे हमने x बराबर लिया मान 1.1, तो y का मान आया 2.1। x का मान जैसे जैसे मान बढ़ाते जा रहे वैसे ही y का मान किसकी ओर? 2 की ओर जा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ भी दिखाया, x का मान दाईं ओर से जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y का मान 2 की तरफ जा रहा है। fx की x बराबर 1 पर दाईं सीमा कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ LHS मैंने यहाँ भी दिखाने की कोशिश की है, देख लीजिए, बिल्कुल मान भी रख के बताया है। अब सबके मान x बराबर 1 पर मान 2 आ रहा है और x का मान जैसे ये जा रहा है वैसे 2 की तरफ जा रहा है। LHS और HL दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए हैं, इसलिए सीमा का अस्तित्व तो है। कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, ये भी मैंने दर्शा दिया है। इससे हम आगे अभी कुछ और समझाएंगे। अब देखिए, मैंने संतत के लिए LHS RHS और fx बराबर होना चाहिए, ये मुख्य कोड है। अब हमने चिन्ह फलन लिया। क्या है चिन्ह फलन? इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन पे जैसे क्या किया, x का मान कितना लेंगे? 0 से छोटे लेते जाएंगे तो y का मान कितना आएगा? -1 आएगा हमेशा। जैसे जैसे छोटे मान x के लेंगे तो वैसे वैसे y का मान हमेशा -1 आएगा। और जैसे हमने किया x ग्रेटर देन 0, x के मान 0 से बड़े लेंगे तब भी y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। मगर फलन का मान x बराबर 0 पर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए फलन क्या अभी है? असंतत है। LHS RHS बराबर नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। x के मान मैंने इसे बढ़ाए हैं, तो देख लीजिए एक एक करके। अब जब सीमा का अस्तित्व नहीं है तो फलन संतत नहीं होंगे। अब नोट, जब यानी संतत फलन के लिए सबसे पहले सीमा का अस्तित्व हो, LHS RHS हो, यहाँ सीमा का अस्तित्व है। जब RHS LHS बराबर नहीं, सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो फलन पहले ही संतत नहीं है। तो संतत के लिए कंडीशन मैंने आपको फिर बता दी है। अब इसकी पूरी हम चर्चा आगे करेंगे सिग्नम फंक्शन की, जो आपका कौन है? चिन्ह फलन। संतत फलन कौन कौन से होते हैं? देखो, एक ओर से कलम उठाओ, सीधे चले जाओ, सीधी सरल रेखा जा रही है। जहाँ पर हमें कलम उठानी ना पड़े, ग्राफ पूरा बन जाए। और देखो, ग्राफ कहीं से शुरू हुआ है, सीधे सीधे अपना सांप की तरह जा रहा है। ग्राफ जो ब्रेक नहीं हुआ, टूट नहीं रहा है। इसी पर y बराबर x², तो यहाँ से शुरू हुआ है और सीधे जा रहा है, तो ये भी फलन कैसा है? संतत है। तो यहाँ देखो, चिन्ह फलन की बात फिर आ गई है। इसे बोलते हैं चिन्ह फलन। तो चिन्ह फलन होता है, तो इसका ग्राफ हमने बताया ये किसका है? y बराबर 10x का। यानी 10x का ग्राफ देखिए, दोनों फलन असंतत हैं, क्योंकि ये ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो देखो, कंटिन्यूटी, यदि y बराबर fx ग्राफ में कहीं भी क्रम भंग ना हो तो फलन को संतत फलन कहते हैं। जब ग्राफ में यदि ग्राफ को बिना कलम उठाए ग्राफ द्वारा पूरा बन जाए तब फलन संतत होगा। y बराबर x+1 sin x² यदि ग्राफ में बनाने के लिए कहीं कलम उठानी पड़ी तो फलन संतत नहीं होगा। जैसे y बराबर mod x/x, ये सिग्नम फंक्शन है, y बराबर 10x। ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। अब देखिए, यदि आपने सीमा का अस्तित्व तो ज्ञात कर लिया, LHS RHS
परंतु फलन का मान बराबर नहीं, फलन का मान बराबर होने पर ही आपको हम कह सकते हैं डार्क हो जाए। देखो यहाँ पर तभी रेखा यानी डार्क हो जाएगी तब उसको हम कहेंगे संतत है। यदि आपको सीमा का अस्तित्व तो मिल भी गया, LHL बराबर है तो आवश्यक नहीं है संतत हो। यदि संतत के लिए LHL, RHL, FX फलन का मान तीनों मान बराबर हो तभी संतत फलन होगा। मान किसी ग्राफ को LHL, देखो मैंने क्या किया, वो सिग्नम फंक्शन को यहाँ उठा के अब यहाँ पर रख लिया। अब भी फलन संतत नहीं है, x बराबर 0 पर LHL और RHL बराबर, लेकिन असंतत है x बराबर 0। फलन का मान अभी 0 नहीं, 1 नहीं आया है। यानी कहने का मतलब है F0 का मान इज नॉट ए, कभी नहीं है, इसलिए फलन असंतत है। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन उसको x बराबर यानी LHL RHL का मान यानी LHL और RHL और F0 का मान 1 आ जाए। तीनों का मान आ गया x बराबर 0 पर RHL, LHL और F0 का मान 1। यहाँ पर फलन हमारा कैसा हो गया, संतत हो गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको परिचय दिखा दिया है बहुत सूक्ष्म समय में। अब हम इसकी कंडीशन और दिखाना चाहते हैं। अब मैंने कहा है बिना ग्राफ के कैसे चेक करें कि फलन संतत है या असंतत है। तो इसके लिए हम फलन fx x बराबर c पर फलन संतत होगा यदि LHL, RHL और FC यानी x की जगह पर क्या कर दिया है, x की जगह पर हमने किसकी जगह पर c रख दिया है, या x बराबर a पर भी चेक करते हैं। तो सूत्र होता है लिमिट x टेंड टू c माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड टू c प्लस fx बराबर fc। तीनों चीज़ें बराबर होगी। अब फलन हमारा कैसा हो गया, संतत हो गया। अब प्रश्न नंबर हम सिद्ध प्रश्नावली 5.1 से हम प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3, x बराबर 5 पर संतत है। तो हमको इसे दर्शाना है, बहुत जल्दी अभी करवा देंगे, बहुत कम समय में। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ। देखो दिया है कि fx बराबर 5x माइनस 3 पर, तो सबसे पहले हम करेंगे x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले फलन देखें तो F0 बराबर कितना आ जाएगा, 5 0 और माइनस के 3 कितना आ जाए, 5 गुणा 0 हो जाए 0 हो जाए माइनस का 3। एक बात मिल गई है। अब हम x बराबर इसके लिए क्या करेंगे, LHL के लिए। तो तुमको हम दिखा दें शॉर्ट ट्रिक में, x बराबर किस पर, तो x बराबर 0 से, मतलब 0 से कुछ कम, तो इसमें 0 से कुछ कम करेंगे 0 माइनस h, और 0 से कुछ ज़्यादा तो 0 प्लस h। तो इसके लिए इसे बोलते हैं LHL, इसे बोलते हैं RHL। और x बराबर 0 पर मान कितना आएगा वो हम चेक करके देख चुके हैं, -3 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0 माइनस h, तो 0 बराबर 0 माइनस h कट के क्या आ जाएगा, h टेंड टू 0। तो यहाँ लिखो एक ही स्टेप पूरा कर देंगे। LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h, और लिमिट h टेंड टू 0 5 और 0 माइनस h और माइनस के 3। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, जब 0 यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 3 ही आएगा, समीकरण से 2 दे दो आप। ठीक है, अब RHL के लिए, अब RHL माना x बराबर 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर 0 प्लस h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कट के आ जाएगा, h टेंड टू 0। तो RHL लिखो, RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(ax). तीन ही स्टेप में करो, लिमिट h टेंड टू 0 f(0 प्लस h) बराबर लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा, और 5 0 प्लस h माइनस के 3। तो इसमें मान 0 रखेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, इसकी गुणा 0 में करें कितना आएगा, माइनस के 3। और एक बात आपको बताएं, जब कुछ दिया नहीं तो LHL RHL और फलन का मान इसी पर चेक करेंगे। फंक्शन ब्रेक जो हो रहा है इसी पर हो रहा है तीनों कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, LHL RHL और बराबर f कितना 0 पर फलन का मान क्या है, बराबर है, इसलिए fx x बराबर 0 पर
फलन कैसा है, संतत है। ठीक, एक चीज़ आपकी हो गई है, एक सवाल आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब चलते दूसरे सवाल की ओर। अब हम चेक करेंगे x बराबर 3 पर। जब x बराबर 3 पर, किस पर, x बराबर 3 पर, तो जब 3 पर करेंगे तो फलन का मान कितना आ जाए, f3 बराबर, तो 5, 3 माइनस 3, 5 3 15 और माइनस के 3, 15 में थे 3 गए तो 12। एक बात आपको मिल गई है भी, ठीक है। अब करेंगे LHL। LHL करेंगे, माना LHL के लिए, माना LHL के लिए x बराबर क्या लिखेंगे, 3 माइनस, यानी लिख देंगे यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस एच, 3 प्लस एच, तो इधर क्या हो जाएगा LHL, इधर क्या हो जाएगा RHL, तो 3 माइनस एच, तो 3 बराबर 3 माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, h टेंड टू 0। इतना तो हर प्रत्येक उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक ही लाइन में LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 और किस पे 5, 3 माइनस h और माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे 0, 5 3 15 माइनस के 3 कितना आया 12। समीकरण इसको दे दो 2। ठीक, अब RHL, तो RHL के लिए क्या करोगे, RHL के लिए माना x बराबर 3 प्लस h, 3 बराबर 3 प्लस h, तो क्या आ जाएगा, h टेंड टू 0। अब देखो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, अब भर दो मान वैसे ही, 5, 3 प्लस h माइनस 3 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 3 15, 15 में थे माइनस के 3 बराबर 12। समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब क्या लिखोगे, चूँकि LHL, RHL और F3 तीनों बराबर हैं, इसलिए fx बराबर 3 पर फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हमारी कहानी बच गई है लास्ट पर, तो लास्ट पर क्या बची भाई है, अब हम लिखेंगे x बराबर 5 पर। जब x बराबर 5 पर चेक करेंगे तो f5 बराबर आ जाएगा, फलन तुम्हारा वही रहेगा पुराना ही वाला, ये फलन तो यही रहेगा। तो क्या करेंगे, 5 और 5 माइनस 3, 5 25 और 25 माइनस में 3 कितना आया 22। समीकरण से 1 दे दो आप, देखो आप दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। अब लिखेंगे LHL के लिए, LHL के लिए तो 5 बराबर नहीं क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस h, तो 5 बराबर 5 माइनस h कैंसिल हो जाएगा और क्या h टेंड टू 0, कम जगह में प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 5 माइनस h और लिमिट h टेंड टू 0 5 5 माइनस h और माइनस के 3, यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, तो 25 और माइनस के 3 कितना आया 22। समीकरण से 2 दे दो आप, ठीक है। अब लिखोगे RHL के लिए, तो क्या RHL के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस h, तो 5 बराबर 5 प्लस h कट गया h टेंड टू 0। तो यहाँ देखो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx और लिमिट h टेंड टू 0 f 5 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0
5 5 प्लस एच माइनस के 3, यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा। 25 माइनस 3 कितना आया 22, समीकरण आ गया 3। ठीक है, अब लिखो अपनी कंडीशन जो आपको याद हो। चूंकि LHL RHL और F5 तीनों कैसे हैं बराबर, इसलिए Fx Ex बराबर 5 पर फलन कैसा है, संतत है, फलन है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो तीनों कंडीशन, तो प्रत्येक यानी x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर तीनों कंडीशन फलन कैसा हुआ, संतत है। क्योंकि वैसे भी लिख सकते हो जितने बहुपदीय फलन होते हैं और वो सब संतत होते हैं जब तक उनको ब्रेक ना किया जाए। ठीक है, तो देख लीजिए जब तक उनको ब्रेक ना किया जाए, वैसे ब्रेक यहाँ पे x उसी पर है तो बस संतत है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत अच्छी तरह से इसको कई बार पढ़िए, नोट्स जरूर बना लीजिए। अब दूसरा सवाल देखिए, तो इसमें दिया x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² माइनस x के सामतत्व की जांच कीजिए। तो नोट यहाँ लिखते हैं, ये कैसा फलन है। नोट ये है एक बहुपदीय फलन है, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। यदि 1 नंबर में आता तो, और वैसे हम इसको चेक करेंगे। देखो हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर 3 पर, तो 3 माइनस एच और 3 प्लस एच। ठीक, जो पहले कंडीशन करते चले आए, तो सबसे पहले फलन का मान x बराबर किस पर, 3 पर चेक करेंगे। तो F3 बराबर 16 लिख दें। F3 बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पर कितना रख दें 3, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आया 17। इसको 1 मान दे देते हैं। ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18। अब लिखेंगे LHL, तो LHL के लिए लिखेंगे के लिए माना x बराबर 3 माइनस एच, x की जगह क्या रख देंगे 3 माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंड टू 0। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा F3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0, क्या हो जाएगा x बराबर 3 पर, तो जहाँ जहाँ 2 और x स्क्वायर है तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के 1। अगर इसमें हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या रखेंगे 2 और 3 का 3 माइनस 0 का वर्ग माइनस के 1, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 कितना आया 17, समीकरण से 2 दे दो। ठीक, अब हम चलते हैं RHL के लिए। RHL के लिए, तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, माना x बराबर 3 प्लस एच, 3 बराबर 3 प्लस एच, तो h टेंड टू 0। तो लिखोगे RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ रखोगे 0, 2 और 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 1, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया कितना आया 17, इसका भी नाम 3 दे दो। अब भैया देखो आपको नज़र आ रहा कुछ ना कुछ होगा, चूँकि LHL और RHL और F कितना 3, तीनों चीज़ें बराबर हैं, इसलिए Fx Ex बराबर 3 पर फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता हमारी सफलता। अब प्रश्न नंबर 3 दिया, निम्नलिखित फलनों के संतति की जांच कीजिए। 3A का देखिए। तो यहाँ पर ये है कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि फलन किस पर चेक करें। हमें समझ में नहीं आया फलन किस पर चेक करें। अब x बराबर कुछ दिया नहीं है, x बराबर कुछ दिया नहीं, तब लिखेंगे माना ex बराबर c, और जहाँ c एक वास्तविक संख्या है तो c बिलोंग्स टू r। यहाँ लिखेंगे c एक क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। इसको याद रख ले, ठीक है। ये जब कुछ ना मिले तो कोई रियल नंबर मान लिया करो, कोई वास्तविक कोई संख्या मान लिया करो। अब इस पर हम फलन को चेक करेंगे। अब लिखेंगे x बराबर c पर, जैसे पहले लिखते थे वही चीज़ यहाँ पर लिखोगे। तो f c बराबर तो c माइनस 5, इसको दे दो आप 1 मान, ठीक। अब हम चेक करेंगे LHL। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, x बराबर c है तो c माइनस h और c प्लस h, ठीक। तो दोनों चीज़ें देखें LHL RHL। तो माना x बराबर c माइनस h, तो c बराबर c माइनस h, तो क्या हो जाएगा h टेंड टू 0। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू c माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f c माइनस h लिमिट h टेंड टू 0, तो c माइनस h माइनस के 5। अब h की जगह क्या रख दोगे 0, तो क्या आपका मिल जाएगा मान, तो c माइनस 5। समीकरण इसको दे दो 2। याद करने समीकरण को देना जरूरी नहीं होता है, मैं दे देता हूँ। अब लिखेंगे किसके लिए, RHL के लिए, RHL के लिए। तो x बराबर क्या लिखेंगे c प्लस h, तो c बराबर c प्लस h, तो h टेंड टू 0। तो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू c प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 c प्लस h माइनस के 5। तो कितना हो जाएगा, 0 रखोगे c माइनस 5। समीकरण इसको दे दो 3। अब देखो यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी, तीनों चीज़ें बराबर हैं। देखो चूँकि LHL RHL और FC तीनों कैसी है, बराबर, इसलिए f(x) ex बराबर c पर फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा अच्छा समझाने के लिए। अब 3 का b लिया है, f(x) बराबर x बराबर 1/x माइनस 5 x इज नॉट 0, यानी x के बराबर 0 नहीं लेंगे, x बराबर इज नॉट 5 है भाई, क्या है 5, ठीक है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने प्रश्न लिया है 3 वाले, तो पहला करवा दिया, कुछ दिया नहीं तो x बराबर c मान लिया। यहाँ पर दिया उसने कहा 5 भैया नहीं लेना, 5 लेते ही मामला तूफान आ जाएगा। देखो अब तूफान कैसे आएगा वो भी बता रहा हूँ। जैसे ही हमने मान लिया, रफ मान लिया, यहाँ पर समझाने की दृष्टि दे रहा हूँ, x बराबर 5 मान लिया, तो 1/5 माइनस 5 1/0 इन्फाइनाइट। फलन आपका डिफाइन नहीं होगी, फलन नहीं है, ये फलन ही नहीं रहेगा, समझ पाए। तो इसको छोड़कर अर्थात x बराबर 5 को छोड़कर कोई संख्या ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या माना, तो लिखेंगे माना x बराबर c लेने पर, जब x बराबर c लेंगे तो x बिलोंग्स टू c,
और सी में से एक काम और करेंगे, x बिलोंग्स टू r या x बिलोंग्स टू r, तो r करेंगे तो x की जगह क्या लिया c, तो हम लिखेंगे c बिलोंग्स टू r माइनस के 5। इतना जेई आपकी इम्पोर्टेंट बात है। क्या घटाएंगे, यानी रियल नंबर में से 5 घटा देंगे तभी फलन हमारा संतत होगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को समझ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको डाल रहा हूँ रेड कलर से, नीले ग्रीन से। ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, समझो। C बिलोंग्स टू R माइनस के 5, क्योंकि इनको जब तक घटाओगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। अब लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसके लिए। देखो LHL की पहले फलन चेक करेंगे। EX बराबर C पर, EX बराबर C पर चेक करेंगे तो क्या बनेगा, देखो तो FC बराबर 1/C माइनस 5। ये बात हो गई आपकी, एक समीकरण बना दी मैंने। अब LHL बराबर लिमिट x टेंड टू कितना, किस पर चेक करेंगे, C माइनस FX। तो इसके लिए कुछ बदलना पड़ेगा। तो माना EX बराबर C माइनस H, क्या लिया आपने C, तो C माइनस H, C प्लस H। तो देखो C बराबर C माइनस H कैंसिल होके H टेंड टू 0, तो क्या लिखेंगे, लिमिट H टेंड टू 0 FC माइनस H। तो फलन रखिए आप 1/C माइनस H माइनस के 5। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ओहो, लिमिट H टेंड टू 0, तो C माइनस 0 माइनस के 5 कितना आ जाएगा, 1/C माइनस 5। समीकरण इसको दे देंगे 2। अब RHL के लिए, ये तो हुआ LHL के लिए। RHL को देखो, माना EX बराबर C प्लस H, तो C प्लस H क्या हो जाएगा, C बराबर C प्लस H, C से C कैंसिल, तो H टेंड टू 0। RHL बराबर C प्लस, बारे बा गाना भी चल रहा है। तो इधर देखिए, सावधानी ने आपकी हटे। तो लिमिट H टेंड टू 0 F C प्लस H। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट H टेंड टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/C प्लस H माइनस के 5। तो यहाँ भी 0 रखे, क्या रखे आएगा, 1/C माइनस 5। समीकरण कितना दे दें इसके लिए, 3। तो देखो क्या लिखोगे, चूंकि LHL कितना आया, 1/C, LHL कितना 1/C माइनस 5, और बराबर RHL बराबर FC। तीनों चीज़ें कैसे हो गई, बराबर। इसलिए FX EX बराबर, EX बराबर कितने पर, EX बराबर EX बिलोंग्स टू C माइनस 5 पर फलन x बिलोंग्स टू C, और या इसको कह दो फलन संतत है। कैसा है, संतत है। ऐसे कर सकते हो। EX बिलोंग्स टू R, और R बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो इसमें से क्या घटा दोगे, 5 घटा दोगे। इस पर फलन संतत है। वैसे यही पर्याप्त, ये भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और ना भी लिखो तो x बराबर C पर लिख दो, x बराबर x पर फलन संतत है। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसे समझाना। बाकी तो आपने कर दिया C, x बराबर C पर फलन संतत है। तो C में से कुछ घटाओगे तो तभी तो क्लियर होगी बात। C में से क्या घटाया, 5 घटाया। x बिलोंग टू C, C कोई पूर्णांक है या रियल नंबर है, और रियल नंबर में से क्या घटाया, 5। तो x बिलोंग्स टू R, R माइनस 5। x की जगह पर C कर दोगे, बात वही आएगी। ठीक, अब देखते हैं फलन तीसरे के लिए सवाल। ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसमें भी मामला गलत हो जाएगा। नोट
एक्स बराबर -5 पर फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। फलन परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। इसलिए एक्स बराबर -5 को छोड़कर किसी अन्य संख्या पर फलन को चेक करेंगे। ठीक, किसी अन्य पर चेक करेंगे। ठीक है, किसी अन्य संख्या पर चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे माना एक्स बराबर सी। यह एक कैसी है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो C बिलोंग्स टू R माइनस के 5। अब लिखेंगे, पहले फलन को चेक करेंगे। देखो एक्स बराबर C पर, तो एफ सी बराबर हो जाएगा बेटा, एफ सी बराबर C² -25 और C + 5। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, C² - के 5² और C + के 5, युगांतर तोड़ दीजिए, C - 5 और C + 5 और C + 5 कितना आ जाएगा, C - 5 आपका आ गया। एक बात हमको मिल गई है। ठीक है, एक बात मिल गई हमको। अब क्या करेंगे, अब हम LHL बराबर लिमिट x टेंड टू C - f(x). तो यहाँ LHL के लिए करेंगे, एक बॉक्स में बंद करते हैं। LHL के लिए x बराबर C - h, C बराबर C - h कैंसिल हो जाएगा और h टेंड टू 0। ठीक, ये तो हो गए। तब लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f C - h और भर दीजिए C f, पहले लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ ले लें, लिमिट h टेंड टू 0 f C² क्या हो जाएगा, C - h का होल स्क्वायर -25 और C - h + के 5। तो इसमें हम भर देंगे, इसका मान 0 करेंगे तो क्या C² -25 और यहाँ भी 0 करेंगे, C - 5 आ जाएगा। तो आ जाएगा C - 5 C + के 5 और C - 5 कैंसिल हो गया, C + के 5 ये भी आपका आ गया। सॉरी ये कट गया, ये तो सही है, सही है। क्या है, C - 5 C + के 5 और C - 5, C नीचे +5 था, सॉरी प्लस तभी कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया। क्या बचा, C - 5 समीकरण इसको 2 दे देते हैं। ठीक, अब चलते RHL के लिए। RHL के लिए वहीं लिखोगे, RHL के लिए क्या करोगे, x बराबर C + h, C बराबर C + h, तो h टेंड टू 0। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू C + f(x) और लिमिट h टेंड टू 0 f C + h और लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, x की जगह पर C + h का होल स्क्वायर और -25 और C + h + के 5। और जहाँ वो रख दो, 0 कर दो, तो C² -25 और C + के 5, C + के 5 और C - के 5, C + के क्या हो जाएगा, C + के 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, C - 5। समीकरण इसको 3। और चूँकि LHL बराबर RHL और बराबर FC, तीनों कैसे बराबर हैं, इसलिए f(x) x बराबर x अतः x बराबर C पर फलन संतत
है। नोट लिख दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है तो इसमें ये लिखने वाली बात आई, एक्स बिलोंग्स टू सी और सी बिलोंग्स टू आर, माइनस के कितने घटाओगे 5। ये माइनस के 5 है, ये आपकी मुख्य बात है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लिख दो। यही याद रखना आपके लिए, जब भी लास्ट में लिखो इस पर फलन संतत है। एक्स बराबर सी या एक्स बिलोंग्स टू सी, सी बिलोंग्स टू आर, और आर में से कितना घटा दिया माइनस के 5। उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। ये भी सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कुछ नहीं कहा उसने, किस के की सांतता की जांच कीजिए। इसमें की सांतता की जांच कीजिए, किस पर करें, तो इस पर किस पर करें, तो इसके लिए भैया हम याद करेंगे तो कुछ मानेंगे, कोई वास्तविक संख्या मानेंगे। माना एक्स बराबर सी एक वास्तविक संख्या, ठीक। तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू सी और सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर, ठीक। इसलिए हम लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू आर, इसको याद रखना। एक्स बिलोंग्स टू सी क्या है सी, और सी बिलोंग्स टू क्या है आर, तो इसलिए लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू आर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट आपकी बात यहीं पर शुरू हो गई है। अब करेंगे चेक। तो सबसे पहले एक्स बराबर सी पर, तो एफ सी बराबर हो जाएगा सी माइनस 5। तो इसका जब मोड निकालेंगे तो सी माइनस 5 ही आएगा। एक बात आपको मिल गई है। और मैं मोड के बारे में बताऊं, 1.2 का मोड होगा तो हमेशा प्लस ही आएगा, 1.2, ठीक है। यहाँ पर जो बात आएगी 1 का माइनस 2 का मोड क्या निकालेंगे तो +2 आएगा। तो हमेशा जो मापांक होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए बात। अब लिखेंगे एक बात, तो अब LHL, तो LHL के लिए क्या करेंगे, LHL के लिए माना एक्स बराबर सी माइनस एच, क्योंकि वो मैं रेखा बता दूं आपके लिए, सी पर चेक कर रहे हैं तो सी माइनस एच, सी प्लस एच, जी LHL और जे RHL, और इस पर क्या होगा FX होगा। ये भी तुमको बता चुके कई वीडियो में और पिछले उसमें हमारे पढ़े हुए हैं। तो सी बराबर सी माइनस एच, तो H टेंड टू 0, ये आपको बात मिल गई। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू सी माइनस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 क्या हो जाएगा FC माइनस H, और बराबर लिमिट H टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा, तो जो मॉड लगाओ अब C माइनस H माइनस के 5। तो इसमें क्या करेंगे, जब जिसमें 0 भरेंगे तो मोड क्या होगा C माइनस 5, तो इसका मान कितना आएगा C माइनस 5। ये भी समीकरण क्या हो गई 2 हो गई। अब RHL के लिए क्या करोगे, x बराबर C प्लस H, तो C बराबर C प्लस H कैंसिल कर दो, H टेंड टू 0, तो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू C प्लस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 FC प्लस H, तो क्या हो जाएगा बराबर लिमिट H टेंड टू 0 मोड C प्लस H माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा मोड C प्लस 0 माइनस के 5, तो हमारे C माइनस 5 मोड में आएगा, कितना आएगा C माइनस 5। समीकरण इसको 3 दे दो। अब आपको नज़र आ रहा है C और C माइनस 5 तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो क्या लिखोगे, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर FC, इसलिए FX EX बराबर C पर फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक सेकंड मेथड मेरे पास बचा हुआ है, उससे भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अब सबसे पहले हम फलन को ब्रेक करेंगे। भाई ये सेकंड मेथड है, अच्छा मेथड है, इसको समझ में आए तो रखना, नहीं तो पीछे वाले से कर लेना। तो लिखेंगे फलन को ब्रेक करेंगे, FX बराबर मोड EX माइनस 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे इस टाइप से।
तो एक्स माइनस 5 जब एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कितने थे 5 से, और 5 कितना हो जाएगा इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा, 5 माइनस एक्स लेस देन 5। कैसे मैंने किया भैया, इसको मैंने रफ में बता रहा हूँ, रफ करके एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर 5 पर आया। और मोड एक्स जब टूटता है तो इसको भी हम ब्रेक करते थे, क्या करते थे, एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स लेस देन 0। तो इसकी हम ज़्यादा चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे, ज़्यादा समझाने की। ये रफ है, इसी प्रकार हमने इसको 0 जगह क्या कर दिया 5, और जैसे माइनस का चिन्ह करेंगे यहाँ पर, पहले प्लस गुणा कर दो, बड़ा है, और माइनस गुणा कर दो, तभी इसमें माइनस गुणा करोगे, जैसे बता रहा हूँ 5 माइनस एक्स माइनस 5 है तो माइनस गुणा करोगे माइनस के एक्स प्लस के 5, तो इसे 5 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो ये हो गया आपके लिए क्या, फलन का मान हो गया, ये तो हो गया RHL और कामा FX, और ये क्या बना आपका LHL। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त सवाल है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब देखो क्या लिखेंगे, IF एक्स बराबर कितने पर, एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर चेक कर रहे हैं, तो F5 बराबर हो जाए, बराबर चिन्ह लगा इसलिए फलन वही लिया जाएगा। तो 0 यानी कितना 5 माइनस 5 कितना आएगा 0। एक बात यहाँ पर मिल गई है, तो इसको 5 दिखाई नहीं दे रहा ना, यहाँ 5 इससे लिखते हैं, 5 है, ठीक है, नोट करके 5 है जी। अब देखेंगे, अब लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेन टू क्या 5 माइनस FX, तो लिमिट h टेन टू 0 कैसे आएगा, माना x बराबर 5 माइनस क्या लिखेंगे h, तो 5 बराबर 5 माइनस h कैंसिल हो गया, h टेन टू 0, यानी इस पर चेक करेंगे, ये भी दिखा दें, x बराबर 5 पर तो 5 माइनस h 5 प्लस h, ये क्या है सॉरी LHL, और ये क्या है RHL, और ये क्या है FX। ठीक है, तो FX का मान इसी पर चेक करेंगे 5 पर, तो 5 पर क्या आया 0 आया। अब लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर, LHL बराबर क्या है लिमिट, तो LHL के लिए ये मान उल्टा रख गए थे, लिमिट x टेन टू 5 माइनस FX, तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 5 माइनस h, तो 5 बराबर 5 माइनस h क्या हो गया h टेन टू 0, तो फलन जे लेना था उल्टा हो गया था उसमें, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 और 5 माइनस h। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 f, 5 माइनस हो ही गया, इसमें क्या करोगे तो 5 माइनस h। ठीक, नहीं, फिर भी गड़बड़ हो रहा, ऐसे यहाँ पर लिखो लिमिट h टेन टू 0 और मान भर दीजिए 5 माइनस h। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसमें देखो, ये लिमिट रखेंगे तो 5 माइनस 5 और प्लस के 0, क्या आएगा आपका 0, समीकरण इसको 2 दे दीजिए। ठीक है, अब RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x टेन टू f प्लस FX, मान उतना ही आएगा, और लिमिट h टेन टू 0 f 5 प्लस h, तो आगे क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, तो इसके लिए कौन सा मान होगा ग्रेटर देन के लिए ये वाला होगा, तो यहाँ लिखोगे क्या लिखेंगे देखो 5 यानी 5 माइनस h प्लस h, 5 प्लस h माइनस के 5, और उसमें भर दीजिए 0, इसकी जगह पर क्या है 5 माइनस के 5 क्या आया 0, समीकरण 3। अब आप कुछ नज़र आ रहा होगा, अब देखो चूंकि LHL RHL और बराबर F5 के मान बराबर हैं, इसलिए FX
x बराबर 5 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक, कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये सवाल क्लियर हुआ होगा। कहीं पर कभी मिस्टेक हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मैं उसका बिल्कुल ही सुझाव दूंगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भैया, इसलिए मैंने मिस्टेक थोड़ा उसमें हो गया था और फलन बदल गया था। आप भी इसी तरह से ध्यान रखें, फलन ना बदल जाए। फलन बदल जाए तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो उसी से कर देना। ये ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है, इसका ग्राफ भी हम अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करेंगे। तो उसने दे भी दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं। अब इस पर एक ध्यान रखना, तो ये जब कुछ नहीं दिया है तो देखो f(x) बराबर x बराबर n पर, तो तीनों चीज़ें इसी पर चेक करेंगे। देखो f(x) का भी मान, LHL और RHL, तीनों चीज़ें इसी पर चेक करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से अब देखते हैं। देखो दिया है x बराबर f(x) बराबर x की पावर n। हम फलन चेक करेंगे x बराबर n पर, तो fn बराबर हो जाएगा n की पावर n, इसे हम दे देंगे 1। अब LHL के लिए, LHL बराबर लिमिट x टेंड टू n माइनस f(x), तो वही चीज़ लिखेंगे LHL माना x बराबर n माइनस h, तो वही पॉइंट रखेंगे याद के लिए। एक तो n माइनस h, n प्लस h, x बराबर किस पर, n के लिए, तो n बराबर n माइनस h कैंसिल हो गया, h टेंड टू 0। ठीक, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f n माइनस h, तो लिमिट की पावर h क्या लिखो, h टेंड टू 0 और x n माइनस h की पावर n, तो यहाँ क्या रखोगे 0, तो यहाँ रखोगे n माइनस 0 की पावर n, तो n की पावर क्या हो जाएगा, n, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब RHL के लिए, RHL बराबर लिमिट x टेंड टू n प्लस f(x), तो RHL के लिए क्या होगा, माना x बराबर n प्लस h, तो n बराबर n प्लस h, तो h टेंड टू 0, तो ये भी हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f n प्लस h। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह क्या रखो, n प्लस h की पावर n, और h की जगह क्या रखोगे 0, तो n प्लस 0 की पावर n, तो n की पावर n, समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा, n की पावर n, n की पावर n, n की पावर n, तो लिखोगे चूंक LHL, RHL और FN तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए f(x) x बराबर n पर फलन कैसा है, संतत है। कुछ करना है नहीं, केवल ये 3 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 बस 3 ही में काम हो जाता है। ठीक, तो अगला वीडियो हम जल्द आपको देंगे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।